और ये तो देर शाम तक चलती रहेगी। 40 सीट का फासला क्या बीजेपी पार कर पाएगी? इलेक्शन कमीशन के मैं एक रीजन वाइज जब रिजल्ट देख रही हूँ तो मतलब ट्रेंड देख रही हूँ, स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही हैं जी अमेठी से। तो ये देखिए बलिया से भी बीजेपी ट्रेल कर रही है। अगर इस तरह के ट्रेंड हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी 32 पर वो करी ट्रेल कर रही है, बहुत स्लो है इलेक्शन कमीशन की स्मृति ईरानी के पास 50,000 है, हालांकि बहुत स्लो होती है, और यहाँ पर किशोरी लाल जी के पास 70,252 वोट गए हुए हैं, लेकिन ये अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा मेरे ख्याल से, और वहां पे अपडेशन भी स्लो होता है, लेकिन फिर भी कम से कम ये दिखा रही है 10 सीटों पर अगर ट्रेंड कर रही है कांग्रेस, तो फिर उसमें अमेठी तो हो ही जाएगी। नहीं, बट फिर ये 20,000 की लीड लोकसभा के हिसाब से भी 50, ठीक ठाक लीड है। सर अब समाजवादी 70 पार्टी जो 50 है वो आगे दिखाई दे रही है। 80 लोकसभा सीट वाली अब 36 हो गई, 34 पर बीजेपी हो गई, आरएलडी 2 पर, अपना दल 0 2 और बसपा वो भी 0। कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। जो जिस पार्टी के 17 लड़ी और 7 में लीड कर रही है कांग्रेस। जिस कांग्रेस पार्टी के लिए सुधांशु जी कहा जा रहा था कि अब तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा 1-2 सीटों पर ही रह गए हैं, अब 7 सीटों पर लीड कर रही है, तो बहुत अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। वोट पे रिड्यूस हो गई कांग्रेस, 7 लोकसभा की सीट अगर जीत रही है तो बड़ी बात है कांग्रेस की। और सर उस सिचुएशन में जीत एक्चुअली यूपी में कांग्रेस कभी-कभी पूर्णिया से आगे चल रही है, जैसे 2009 में 22 सीट जीत गई आउट ऑफ द ब्लू। और नहीं, तब 2022 लड़ी थी वो। 2009 में जीतने का एक कारण था कि राहुल गांधी की मुट्ठी बंद थी, और उन्होंने कहा मैं बासपा से भी नहीं चुनाव वो समझौता करूंगा, मैं सपा से भी नहीं करूंगा। तो वैकल्पिक राजनीति उन दोनों से त्रस्त यूपी के जनता सर यहाँ को पे कांग्रेस के लिए लड़ाई राजनीति वैसे भी मुश्किल थी। 200 सीटों पे 50% वोट के साथ आप जीते थे बीजेपी, और कांग्रेस बहुत पीछे खड़ी हुई थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा अंतर पाटना था, और अगर यही ट्रेंड कन्वर्ट होते हैं तो इट्स अ ह्यूज नंबर। कांग्रेस 2.5% वोट से 7 सीटें जीत जाए, ये वो भी नहीं कल्पना कर सकते थे। मुझे नहीं लगता उनकी जो कल्पना होगी, लेकिन वाकई ये कमाल की रिजल्ट। मेरा एक प्रश्न है हाँ जी, कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन का श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा या राहुल गांधी को जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी की लगा, खड़गे जी राहुल गांधी जी को देंगे। फोटो राहुल गांधी की लगा। ये अच्छा इनका है, खड़गे जी राहुल गांधी को देंगे, ठीक है। और प्रियंका गांधी को भी कुछ श्रेय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वो राहुल गांधी तय करेंगे। वो राहुल प्रियंका गांधी को 2 सीटों पर श्रेय मिलेगा, अमेठी पे और रायबरेली पे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी वहां पर लगातार, और कहा था ये सीट में जीत के और जाऊंगी। अगर शायद प्रियंका खुद आके लड़ती तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती थी, अगर यही ट्रेंड चलते हैं। बंगाल में स्थिति कुछ बदलती दिखाई दे रही है। अब बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। चलिए ये फर्क आया। यहाँ स्थिति बीजेपी की सुधरी है काफी देर के बाद। 16 पर भाजपा आगे बंगाल में, 22 पर तृणमूल, 2 पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पास 2 ही थी। लेफ्ट एक सीट पर आगे है जो कि पिछले चुनाव में कुछ हासिल नहीं कर पाई थी। भाजपा 240 पे पहुंच रही है, भाजपा 240 के आसपास आ रही है। मुबारक हो सुधांशु जी। मैं कह रहा हूँ लेकिन 272 की जो कहानी है आपकी ना, मैं उसी कोई यूपी संभाले बगैर नहीं होगा मित्तल साहब। होगा भी देखिए, संभालना पड़ेगा आपको। अभी भी आधा घंटा बचा है। यूं भी अभी संभलेगा। एक बार फिर से टेली पर नजर रखें। 543 में से 542 सीटों का जो रुझान है, 295 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है, 225 सीट पर इंडिया अलायंस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल पार्टी पोजीशन अगर आप देखें तो 239 सीट पर बीजेपी आगे, 88 सीट पर कांग्रेस आगे। जेडीयू की बात करें, बिहार में बीजेपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है जेडीयू, 14 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा दिखा रही है इंटरेस्टिंगली, वो एनडीए का वो नंबर दिखा रही है जो इंडिया अलायंस क्लेम कर रही थी। बिल्कुल 295 295 ये